नमस्कार आप सभी को। हरियाणा और हरियाणा में भी एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह यानी कि कई डिस्ट्रिक्टों में ये भर्ती निकली है जेल विभाग में। एक बार आप लग गए तो कोई आपको हटाएगा नहीं। मैं ये आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूं। आपको यहां पर बिल्कुल नोटिफिकेशन के साथ सारी जानकारी मिलेगी। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जानकारी को पूरी देखिएगा और उसके बाद तसल्ली से नोटिफिकेशन को पढ़ के फिर अप्लाई कीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है, क्योंकि इस भर्ती में आपको 1 रुपया फीस का नहीं देना और ना कोई देना है आपको एग्जाम, सिर्फ इंटरव्यू पर आधारित है। और भैया देहाती भाषा में बोले हरियाणा है प्रधान, तो यहां पर आपको सिर्फ अपने बारे में कॉन्फिडेंस से बताना है और ये नौकरी मिल जाएगी आपको। पहले आप इस जानकारी को समझिए और उसके बाद इस भर्ती के फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। यहां पर आपको बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी के साथ, नोटिफिकेशन के साथ आपको जानकारी मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, और एक कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक। जैसा कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये भर्ती निकली है भैया जेल विभाग हरियाणा में। अब जेल विभाग हरियाणा सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय भारत सरकार के नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही योजना की स्कीम के तहत हरियाणा राज्य की 15 जेलों में 15 बिस्तर वाले नशा मुक्ति केंद्रों में प्रारंभ करने की प्रक्रिया है। अब आप देखिए, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इसके लिए आप बीए पास होने चाहिए और कम से कम आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही साथ आप पर कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। सैलरी है आपकी 30,000 प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की। इससे अलग इन हैंड आपको 36,000 से ऊपर सैलरी मिलेगी टीएडीए एचआरए लगा के। बात करें दूसरी, काउंसलर, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोवैज्ञानिक, सामुदायिक कार्यकर्ता। अब यहां देखिए आप, क्वालिफिकेशन, किसी संकाय में स्नातक सहित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव, उसके पास NISD द्वारा डी एडिक्शन काउंसलिंग में 3 माह के प्रशिक्षण कोर्स का एक प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए। सैलरी 25,000। इन हैंड की बात करूं तो 28,000 29,000 के आसपास सैलरी मिलेगी इन हैंड। बात करें थर्ड, अकाउंटेंट कम क्लर्क, स्नातक बीए पास होना चाहिए, अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए। सैलरी 18,000। सैलरी मिलेगी आपको लगभग 26,000 से 28,000 के आसपास इन हैंड, अकाउंटेंट कम क्लर्क की। 4th नंबर पे है आपकी नर्स या वार्ड बॉय, या तो लड़की हो या लड़का हो। अब लड़कियों के लिए ANM होनी चाहिए क्वालिफाई के लिए, इसके बाद मतलब पास हुए होना चाहिए। अब वार्ड बॉय के पास 8th क्लास पास होना चाहिए। किसी IRCA में नियुक्त वार्ड बॉय का कोई अनुभव होना चाहिए, ना हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद 5th नंबर पे सहकर्मी शिक्षक। इस सहकर्मी शिक्षक के बारे में बात करें तो साक्षर पढ़ा लिखा होना चाहिए, 1-2 वर्ष के परहेज सहित पूर्व ड्रग यूजर, नशा करने वाली जनसंख्या के बीच कार्य करने का इच्छुक होना चाहिए। इन बातों को छोड़कर आप समझो 12वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए या JBT होना चाहिए। आप बस लोगों को समझा सके कि भैया नशा हानिकारक होता है और नशा करने से धन, पैसा, जान, परिवार सब कुछ खत्म हो जाता है। सैलरी 10,000 है। यहाँ आपको TAD HRA लगा के इनहैंड जो सैलरी मिलेगी वो 18,000 19,000 के समथिंग मिलेगी। अब समझिए बात को, इंटरव्यू क्या है। जो आपका इंटरव्यू है वो है 1/4/2025 को 9 बजे होगा भैया सुबह। देख लीजिए कौन कौन सी जेल है जहां भर्ती निकली है। सेंट्रल जेल अंबाला,
सेंट्रल जेल हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, कैथल, भिवानी, जींद, नारनौल, सोनीपत, ये है भैया। इसके बाद 1/4/2025 को 9 बजे जिस जेल का आप फॉर्म फिल करोगे आपको वहां पहुंच जाना है, और पहुंचने के बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, साथ की साथ फोटोकॉपीज, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। अगर 9 बजे के बाद कोई आता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाएंगे। साक्षात्कार में उपस्थित होना अथवा चयन नियुक्ति के प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात नियुक्त के स्थान पर ज्वाइन करने के लिए उम्मीदवार को कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसकी गारंटी नहीं है कि आपको ले ही लिया जाए। कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी, नहीं है तब भी आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। उम्मीदवार की नियुक्ति के समय सीमित चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो भैया ये है आपका प्रोसीजर। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फिर आपका मेडिकल होगा। इसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको फॉर्म अवेलेबल करा दूंगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म के साथ फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड फोटो के साथ लगानी है। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी चीज का, उसकी फोटोकॉपी जरूर लगानी है। ध्यान दीजिएगा, जिस जेल का जो आपके पास नजदीकी हो उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। पहले आप ये देख लीजिएगा कि आपकी क्या वैकेंसी उस जेल में है जिसके लिए आप अप्लाई कर रही हो या कर रहे हो। इसके बाद 1/4/2025 को 9 बजे उपस्थित होना। मैं फिर कहूंगा आपके पास कम से कम 5 फोटो होने चाहिए और अच्छी वेल मेंटेन्ड ड्रेस होनी चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास पर्सनैलिटी है, कॉन्फिडेंस है, बोलने का तरीका, इस नौकरी को आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बात फंस गई होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं आता तो यूट्यूब पर देख लीजिए। भैया जिस पर चैनल सब्सक्राइब करना भी नहीं आता ना, उसकी तो फिर नौकरी भगवान ही दिलाएगा उसको। तो आप खुद से सोचिए समझिए, आपके पास ऑप्शन है इस सरकारी नौकरी को प्राप्त करने का। मात्र 8वीं पास से लेकर 12वीं पास तक है इस भर्ती की क्वालिफिकेशन। अब अगर इंटरव्यू देना नहीं आता तो मेरे इंटरव्यू के वीडियोस को देख लेना, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। सारे वीडियोस वहीं पे आते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कर लीजिएगा। बात करें इस भर्ती के फॉर्म की, तो भैया मेरे इसी वीडियो में आप कमेंट करें कि सर फॉर्म अवेलेबल करा दीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और मेरा नंबर आप सभी पे है 9050248849। इस नंबर पे मेरे पास कॉल करें कि सर आप हमें इस फॉर्म को दे दीजिए इस भर्ती के, मैं आपको फॉर्म दे दूंगा। इससे अलग आप चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपके पास फॉर्म तुरंत भेज दूंगा। इस वीडियो को शेयर करना है बस, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं भैया। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। नमस्कार।